ना, कदापि नहीं। देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं, तो आज कौन है जिसने ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित करके आज रावण को मृत्यु का आवाहन किया है? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने, ये किसने छोरी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये काली का खप्पर, ये रुक हुआ या भैरव कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण आप मुझे ज्ञात कराएं और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाए। ओ ज्ञात हो गया, आज रावण के जीवन में जो प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ, कारण में वो राजा जनक और राजा जनक के यहाँ पर और रखा हुआ वो भूत भवन भोलेनाथ का वो धनुष, क्योंकि राजा जनक धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। ये राजा जनक क्यों कर रहा है ऐसा? अरे परमात्मा आया है तो राजा जनक के लिए नहीं आया। परमात्मा यदि आया है तो मूल में ये रावण है, रावण के लिए आया है। क्योंकि यदि परमात्मा आया है तो कर रहा प्रतीक्षा मैं था जिसकी, तो ये मेरा पूर्ण कार्य हुआ। और यदि आया है तो मेरे ही उद्धार हेतु उस नारायण का अवतार हुआ। यदि आया है तो मेरे लिए आया है, और जब मेरे लिए आया है तो फिर जनक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जाऊंगा मिथिला और परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा, और यदि मिल गया तो मैं उसकी आरती नहीं उतारूंगा, पूजा नहीं करूंगा, शंख और घड़ियाल नहीं बजाऊंगा, क्योंकि मैं बजाऊंगा। मेरे पास है शंख और मेरे पास है घड़ियाल, और यही है मेरा शंख और यही है घड़ियाल। तो तैसन जाए बैर हट करियो, मैं उससे जाकर के शत्रुता करूंगा, क्योंकि जब शत्रुता करूंगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। ये मेरा मंत्र है। बहुत से लोग मंत्र सीख जाया करते हैं, बहुत से मंत्र सीख लेते हैं, लेकिन मंत्र फलीभूत कब होता है? जोग जुगत तप मंत्र प्रभावु, अब फलई मंत्र जब करे दुराऊ। आप भी एक मंत्र सीखे, हमने दिया था वो मंत्र, और गुप्त रखना, क्योंकि जब तक वो मंत्र गुप्त रहता है तभी तक वो फलीभूत है। और यदि मंत्र का रहस्य खुल गया तो फिर मंत्र फलीभूत होने वाला नहीं है। ये रावण का मंत्र है कि वो परमात्मा है। ये रावण का मंत्र आए है, तो क्या ये मंत्र ये सबको बता देगा कि वो परमात्मा है? ना, यदि ये बता देगा तो फिर जो रावण का मंत्र का रहस्य है वो खुल जाएगा, फिर हमारा उद्धार नहीं होगा। तो इस मंत्र को मैं आजीवन अंतिम सांस तक अपने हृदयस्थ रखूंगा, इसको कभी स्पष्ट नहीं होने दूंगा। अपने परिवार में, अपने स्वजन में किसी को भी नहीं ज्ञात होने दूंगा। बस मेरे द्वारा यही संदेश जाएगा कि वो परमात्मा ना हो करके वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा शत्रु है। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा, क्योंकि उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी प्रणय आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे, कर सुधा पान उस चंद्र बदन का ये मेरे 20 नेत्र सुफल होंगे। बस सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। और लीजिए अब बाणासुर जी को आप लोग देखने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे विद्वान कलाकार भाई मनोज मिश्रा जी आपके समक्ष में प्रस्तुत हैं।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम कर्मावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहिताम नमामि। नमामि समी साम निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निरुक्कम निर्कान निरीहम चिदाकाश माकाश वासो भजे हम। ये क्या भगवान शंकर की साधना में लीन था। अचानक हमारे करणनंदों में आवाज, ये आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज यहां से आ रही है कि ये आवाज यहां से आ रही है। कौन ये बाणासुरों के कान में ये पुकार करके कह रहा है, एक ही बाणासुर का, ए बाणासुर सावधान हो जा। बाणासुर को सावधान करने वाला ये मृत्यु लोक में कौन पैदा हो गया? आज ये बाणासुर का हृदय उस मृत्यु लोक की ओर खींचता चला जा रहा है। वो जिस मृत्यु लोक को हमारे पिता बलि ने दान में दे दिया था, आज उस बाणासुर का हृदय उस मृत्यु लोक की ओर खींचता चला जा रहा है। क्या वो कबाली का खप्पर रक्त से खाली हो गया? क्या वो भगवान शंकर ने ये अपना तीसरा नेत्र खोल दिया? अगर भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया होता, अरे तो इस धराधाम पर प्रलय होता था, तो फिर बाणासुर को सावधान करने वाला कौन पैदा हो गया? मैंने भगवान शंकर की तपस्या की थी, भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले बाणासुर वरदान मांगो। मैंने भगवान शंकर से कहा, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो युद्धम चाहिए, मैं युद्ध चाहता हूं। तब मुझसे भगवान शंकर ने कहा कि बाणासुर, इस संसार में तुमसे युद्ध करने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे तो युद्ध करना है, कब पैदा होगा? तो भगवान शंकर ने मुझे एक पताका दी थी, कहा था बाणासुर, इस पताका को अपने वंश पर लगा देना, और जिस दिन ये पताका झुक जाए तो समझ जाना कि तुमसे युद्ध करने वाला पैदा हो गया। देख रहा हूं भगवान शंकर की दी हुई पताका आज हमारे वंश पर ज्योति देव लहरा रही है। फिर भोले, ये फिर सावधान करने वाला कौन पैदा हो गया? कौन है वो मैया का सपूत? भगवान शंकर विदित कराया जाए। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, हो रहा सीता स्वयंवर उस मिथिला पथ की राजधानी में। वहां जाने का विचार आया है उस लंका पति अभिमानी में। ये दशरथ मिथिला जा रहा है, जाने का विचार, ये वहां पर जाएगा, उपद्रव मचाएगा। ये कौन जा रहा है? ये आकाश मार्ग की ओर से कौन चला जा रहा हो? ये तो पुष्पक है, और पुष्पक तो सिर्फ दशग्रीव रावण के पास है। तो क्या ये रावण ये जरूर लंका जा रहा होगा? सावधान हो जा रावण, मुझे इसके पहले पहुंचना चाहिए। अगर ये वहां पर पहुंच गया, वहां पर तो उपद्रव मचाएगा, और ये बाणासुर के होते हुए बाणासुर ऐसा देख नहीं सकता। क्या किया जाए? इसके पहले मुझे जाना है। इसके पास तो पुष्पक है, और पुष्पक जो चलता है वो मन की गति से चलता है, और इसके पहले पहुंचना है। तो क्या करूं? हाँ, याद आया, भगवान शंकर की 1000 तपस्या करने के बाद भगवान शंकर ने मुझे 7 गांठ की माला दी थी। कहा था बाणासुर, इसका सुमरण करने से तुम मनमांचित स्थान पर पहुंच जाओगे। तो क्यों ना भगवान शंकर की दी हुई तपस्या माला को सुमरण किया जाए और मिथिला पहुंचा जाए। बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात। आ गया,
पर स्थापित भगवान शंकर के पिनाक बलिपुत्र बाणासुर आपको प्रणाम करता है। आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। देश देशांतर से आए हुए नृपालो, मेरी बात सुन लो। अगर किसी भी नृपाल ने यहां पर एक मांगलिक कार्य हो रहा है, अगर इस कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की तो याद रखना, बाणासुर के द्वारा वो दंडित किया जाएगा। सावधान सावधान या सावधान। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापत लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। और जिस समय मैं आपको इस स्थिति में देखता हूं और यहाँ की समाज पर जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो आचरण श्रुतियों के विपरीत पाता हूं। क्यों? क्योंकि इस समाज के विषय में मैंने जाना है कि ये समाज संतों की समाज है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता संतों की समाज है। और जब संतों की समाज है तो संत नियमावली है कि अपकार का प्रतिकार उपकार से किया करते हैं। कहने का भाव मेरे यह कि बुराई करने वाले के प्रति भी ये लोग भलाई का कार्य किया करते हैं और इनके द्वारा हुआ है संसार का कल्याण। जनमानस के पोंछे गए हैं रक्त रंजित आंसू। इनके द्वारा जब समाज का कल्याण, तो इस संत समाज का जो मुखिया है और राजा जनक, उसके द्वारा ये विपरीत आचरण क्यों, इसको नष्ट क्यों कराया जा रहा है? भाई जब अपकार का प्रतिकार उपकार, क्योंकि उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। बुराई करने वाले के प्रति जो भलाई किया करते हैं, इनके द्वारा तो किया गया है भलाई का कार्य, तो फिर इनको कहे या नष्ट करा रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। और जब तक रावण के समझ में ना आएगी तब तक हम किसी को समझने भी ना देंगे कि धनुष तोड़ने नहीं आओ। अगर जो धनुष तोड़ने आएगा तो रावण पहले उसको तोड़ देगा। इसलिए पहले ये ज्ञानी प्रबुद्ध समाज के द्वारा पहले हमें संतुष्ट किया जाए और उसके बाद प्रेम से धनुष भी टूटे, हमें कोई आपत्ति नहीं। और तब तक के लिए रावण प्रतिबंध लगाता है, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, सावधान। बड़ी शांति थी, लेकिन देख रहा हूं कि कोलाहल होने लगा। क्यों? क्योंकि रावण आ गया है। और रावण आ गया तो क्या आप लोग रावण से डर गए क्या? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर अभी बाणासुर है और जब तक मैं हूं ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, मैंने राजा जनक के जीवन पर विचार किया। राजा जनक के जीवन पर विचार किया तो पाया क्या कि राजा जनक का जीवन एक जल में तिलक की भांति, जो उन्हें काटा बुए ताए बुए व फूल। राजा जनक का जीवन ऐसा है कि राजा जनक के चलने वाले मार्गों पर अगर कोई व्यक्ति कांटा बिछा देता है तो राजा जनक का जीवन ऐसा है कि कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में कांटे नहीं बिछाते, कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में फूल बिछा देते। ये राजा जनक का जीवन है। लेकिन बाणासुर का ऐसा जीवन नहीं है, ना बाणासुर का ऐसा स्वभाव है। बाणासुर का स्वभाव कैसा है? जो हमें कांटा दिखे ताए दिखे हम भाला। और आज ये पंडित भी क्या जानेगा, पड़ा किसी से पाला। तो चलो चल करके मिला जाए, दो दो बातें हों। वेदाध्यायी कुलभूषण कंचन नगरी के स्वामी दशानंद जी मिथिला में एकानन में जय श्री भगवान शंकर की जय। जय श्री शंकर भगवान की।
घोषणा हमारी सुनी होगी, सुनी, अच्छी लगी? बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हाँ कहे अच्छी लगी। भाई घोषणा करने वाला ही अच्छा नहीं है तो घोषणा अच्छी कहां से लगी? है? अगर घोषणा करने वाला अच्छा होगा तब तो घोषणा अच्छी होगी। जिसके लिए कहा गया हो मां नहीं मात पिता नहीं देवा साधु सन करवा वही सेवा है, जानो निश्चर संप्राणी है। जब घोषणा करने वाला अच्छा नहीं है तो आपकी घोषणा अच्छी नहीं लगी। लेकिन आपने अपनी घोषणा में एक बिंदु रखा। आपका बिंदु यह था